अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर एक बंदे को 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। रीज़न ये था क्योंकि इस बंदे को पकड़ा गया, इसने कुछ पुलिस वाली गाड़ियों को टक्कर भी मारी और ये नशे का काम कर रहा था। जब पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश करी तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है पुलिस वालों की जान को जोखिम में भी डाला था और टक्कर वगैरह भी मारी थी। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी काम-काज कर रहे हैं और ख़ास करके गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आप भागने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से कुछ करेंगे तो फिर आपके ऊपर 2-2 जो है वो केस दर्ज होते हैं। 2-2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आप किसी भी तरीके से जान जोखिम में डाल रहे हैं पुलिस वालों की, दूसरी ये किसी भी तरीके से आप जो भी क्राइम किए हैं उसके हवाले से। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लोगों को और पकड़ा गया है। ये इथियोपिया के बताए जा रहे हैं और ये चारों लोग जो हैं चोरी-चकारी का काम किया करते थे। जो भी बैंक में बंदे आते थे पेमेंट निकालने के लिए, अधिकारी या फिर किसी भी तरीके से, तो उनका इंतज़ार किया करते थे और जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी में आया करते थे तो उनकी गाड़ी को लोटा-खसोटी किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरीके से कोई भी गैर कानूनी कहीं पर भी आपके साथ में कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है तो तुरंत कंप्लेन करें, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाता है, सख्ती भी की जाती है, सारा कुछ होता है। तो इस चीज़ का आप ख़ास करके ध्यान दीजिएगा, कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा और कहीं पे कोई भी आपको परेशानी पड़ रही है तो आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, ताकि आने वाले वक्त में या फिर किसी भी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके उनको बता सकते हैं और आपकी एम्बेसी आपको मदद करेगी। इंडिया से हैं तो इंडिया की एम्बेसी, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की एम्बेसी, नेपाल, बांग्लादेश कहीं की भी हैं तो आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके मदद ले सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, जो भी आपका एड्रेस है, जो आपके सिविल आईडी कार्ड पे एड्रेस है, उसको अपडेट करा लें। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं कराया है तो आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपके ऊपर फ़ाइन लग सकता है और अभी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर फ़ाइन लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी बिल्डिंगें टूट गई। उन्होंने अपने एड्रेस को चेंज ही नहीं किया सिविल आईडी कार्ड में और वो दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिए। तो आपने ये ज़रूरी है अपने सिविल आईडी कार्ड का एड्रेस कराना है। चाहे एप्लीकेशन से करा सकते हैं या डायरेक्टली मिनिस्ट्री जाके करा सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज के लिए इतनी ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।